राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा, जय राधे। तो अभी जो अष्ट सखी है उसमें चित्रा सखी जो है वो भगवान कृष्ण के तरफ खड़ी हैं। कृष्ण, जैसे हम जानते हैं कृष्ण के तरफ 4 सखी हैं, राधा रानी की तरफ 4 सखी हैं। तो कृष्ण के तरफ ललिता, चंपकलता, चित्रा और तुंग विद्या है। तो अभी हम चित्रा सखी के बारे में, उनका चरित्र के बारे में वर्णन करेंगे। जैसा कि रूप गोस्वामी ने राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में बताया है। तो चित्रा सखी जो हैं उनका दूसरा नाम सुचित्रा भी है और चित्रलेखा भी बोलते हैं उन्हें। ये वरिष्ठ सखियों में चौथी नंबर पे हैं और राधा रानी से 26 दिन छोटी है। यानी पूरे 8 सखियों में सबसे छोटी जो है चित्रा सखी है। ये श्री कृष्ण के आनंद में आनंदित रहती हैं। यानी राधा रानी के पूरे 8 सखी में 2 सखी ऐसी है कि कृष्ण के आनंद में ही आनंदित रहती है। उसमें एक सखी चित्रा है और दूसरा तुंग विद्या है। चित्रा सखी का जो स्वभाव है वो है दक्षिणा स्वभाव की हैं। ये सरल सीधा व्यवहार रखती हैं और मान ग्रहण नहीं करती हैं। नायक के प्रति युक्तियुक्त वचन बोलती हैं और प्रशंसा वाक्यों से वशीभूत हो जाती हैं। इन्हें ऐसे नायिका को दक्षिणा नायिका बोलते हैं। और इनका जो वाणी है वो है मृदु है, मृदु वचन का प्रयोग करने वाली है। यानी गर्व कम करती हैं। इनकी जो अंग कांति है वो है कश्मीर अर्थात कुमकुम के समान गौरवान्वित है। यानी उसमें कलर है कुमकुम के समान इनका जो अंग कांति है। और इनका वस्त्र का जो कलर है वो कांच के रंग के जैसा है ना। यानी वो कपड़े के ऊपर जो कांच का एक छोटा छोटा जड़ा जाता है वैसा वो पहनती है चित्रा सखी। इनके माता का नाम चर्चिका है, पिता का नाम चतुर है। जो चतुर है उसका पति का नाम पीटर सॉरी। फिर चित्रा अपनी अद्भुत चतुरता से सभी कार्यों को करने में दक्ष है। इनका जो पहला ये स्वभाव का मतलब गुण है इंटरनल, या आप कह सकते हैं इनका आंतरिक जो अंदर का जो गुण है, क्वालिटीज, ये है उनकी अद्भुत चतुरता है उनके अंदर, है ना, अद्भुत चतुरता है। ये अभिसरण के 6 गुणों में तीसरे यान में पारंगत हैं। तो अभिसरण का ये 6 गुण क्या होता है कि डिप्लोमेसी, राजनीति का 6 अंग है गोलोक में। जिस तरह से भौतिक संसार में हम लोग साम दाम दंड भेद देखते हैं ना, तो वैसे ही गोलोक में 6 प्रकार का ये मतलब राजनीति करने का वहाँ पे डिप्लोमेटिक वो मतलब सखियाँ सब करती हैं। तो उसमें जो चित्रा है उनका तीसरा है, यान में है। यान एक प्रकार का डिप्लोमेसी है। तो वो यान का मतलब क्या होता है कि नायिका का पक्ष लेकर नायक अथवा विपक्ष पर आक्रमण करना। ठीक है, यानी नायिका के पक्ष लेकर नायक अथवा विपक्ष पर आक्रमण करना। ठीक है। फिर जो है चित्रा सखी का अगला गुण है वो है लेखन कार्य में वो पारंगत है, यानी लिखती हैं। उनका अगला गुण है इंगित विज्ञान, अर्थात
संकेत के द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करने में भिन्न भिन्न बहुत पारंगत हैं। फिर अगला उनका जो गुण है वो भिन्न भिन्न देशों की भाषा बोलने में दक्ष हैं। अगला उनका सेवा है। शहद और दूध आदि से बने पकवानों के गुणों को एक ही दृष्टि में पहचानने में पारंगत है वो। अगला उनका गुण है कांच के बर्तन बनाने में दक्ष हैं। अगला उनका गुण है उसमें जल तरंग जैसे स्वरों को उत्पन्न करने में, अर्थात कांच से बने हुए 7 बर्तन में भिन्न भिन्न स्तरों तक जल भरकर सारे गम आदि स्वर लहरी वो बजाती हैं। उसके बाद चित्रा सखी ज्योतिष शास्त्र में भी पारंगत हैं। यानी ज्योतिष शास्त्र में भी 3 प्रकार का ज्योतिष शास्त्र होता है, एस्ट्रोलॉजी। तो इसमें चित्रा सखी का जो है वो जन्म कुंडली बनाने में पारंगत है ज्यादा, ठीक है, बर्थ चार्ट बनाने में। फिर चित्रा सखी जो है पशुओं की देखभाल अथवा रक्षा से संबंधित विद्या में पारंगत है वो। फिर चित्रा सखी जो है वो वृक्षों की रक्षा और उनके देखभाल करने संबंधी शास्त्रों में परम दक्ष हैं। फिर चित्रा सखी पानी या शरबत आदि पानीय द्रव्यों को प्रस्तुत करने में विशेष पटु हैं। यानी जो शरबत वगैरह बनाना होता है, ड्रिंकिंग, जो ड्रिंक करते हैं हम लोग, तो इसमें बहुत पटु हैं। फिर सब समय दिव्य औषधि आदि एकत्रित करने वाली, पुष्प रहित वृक्षों की रक्षा करने वाली, वन स्थली तथा विभिन्न लताओं का ध्यान रखने वाली सखियों की अध्यक्ष हैं। तो ये चित्रा सखी का सेवा है सब। और वो जानती है कि कैसे सीजनल फल है वो कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं हम, है ना, कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है ये चित्रा सखी का कैसे सीजनल उपयोग करना, मतलब कि मेडिसिन के रूप में या उसको बीमारी यूज करना, ये जो है चित्रा सखी का। चित्रा सखी के अंडर में 8 जो है ग्रुप लीडर है, जो युथेश्वरी जिसको बोलते हैं। तो उनका नाम है रसालिका, दूसरा है तिलकनी, तीसरा है शौरसेनी, चौथा है सुगंधिका, पांचवा है रामनी, छठा है कामनागड़ी और 7वां है नागड़ी और 8वां है नाग लेखिका, सॉरी नाग वेनिका। तो ये जो है 8 ग्रुप लीडर हैं चित्रा सखी का, ठीक है। तो ये इनकी जो है अध्यक्ष भी हैं ये चित्रा सखी का। और चित्रा सखी का एक मूड है, भाव है, तो भाव रूप गोस्वामी बताते हैं, वो है अभिसारिका भाव। तो अभिसारिका का क्या मतलब है कि जो नायक श्री कृष्ण को से अभिसार कराती है और स्वयं भी नायक के उद्देश्य से अभिसार करती है ना। इसका जो भाव होता है, मतलब चेष्टा है, वो है नायक के निकट जाने में लज्जा अनुभव होता है इनको। फिर कंगन और चूड़ियां जो है निशब्द हो जाता है। और तीसरा है घूंघट को निकालकर केवल एकमात्र सखी से, यानी घूंघट को निकालकर सिर्फ एकमात्र वो उनको देखती है, कृष्ण को, ठीक है ये।
तो इस तरह का इनका भाव है। तो ये जो भाव है थोड़ा गहरा चीज है। तो अभी हम जस्ट एक ग्लांस बता रहे हैं, मतलब इसका एक सिर्फ डेफिनेशन थोड़ा हम दे रहे हैं, ये बहुत डिटेल है ये सब। और चित्रा सखी जो है, एक संक्षिप्त में मैं ये बताना चाह रहा था, ये जैसा और भी है एक चित्रा सखी के बारे में। भगवान कृष्ण अष्टकालीय लीला में एक राधा रानी से प्रश्न करते हैं, तो उसमें चित्रा सखी के बारे में राधा रानी बताती है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि पूछते हैं प्रश्न कि ऐसी कौन रमणी है जो नानाविध श्रृंगार रचना के साथ नाना चित्र कार्य में कुशल है, कोमल स्वभाव वाली है, अभिमान को सह नहीं सकती और हमारा सुख विधान करती है। तो राधा रानी बोलती है कि वो चित्रा सखी है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है हमारा। ये गोविंद लीलामृत से है। ये हम उसके बाद जो चित्रा सखी का जो अगला गुण है कि वो विचित्र कार्य कुशलता के कारण इन्हें अबाध प्रवेशाधिकार है। यानी ऐसे सखी के अंडर में जो लोग हैं उनका कई सारे चीजों में एंट्री होता है ना, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेंगे, मल्टीपर्पस फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर नाना देशीय भाषा बोलने में दक्ष हैं ये, है ना। और ये जो चित्रा सखी जो हैं उनके वाणी से सभी लोग सूदिंग होते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति इनके पास जब जाएगा तो सूदिंग होगा, यानी हृदय जो हमारा काम क्रोध लोभ मोह से जो जलता रहता है, तो ऐसे सखियों के लोगों के पास जब हम जाएंगे, कंसल्ट करेंगे, तो हमारा हृदय सूदिंग हो जाएगा। यानी एक वर्षा के जैसे प्यासे व्यक्ति के ऊपर बारिश का पानी देते हैं ना, जैसे ठंडा, वैसे हृदय ठंडा हो जाएगा। ऐसे जो है लोग बेस्ट सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, बेस्ट एडवाइजर होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम विराम देते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर हम अभी फिलहाल यही डालना पसंद करेंगे, इतना ही बताना पसंद करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं चित्रा सखी के बारे में, है ना। जैसे ये ड्यूटीफुल हैं, स्त्रियों में श्रेष्ठा हैं, ये इनके पास दयालु का गुण है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें। ऐसे लोग जो है प्रार्थना वगैरह करना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो हमारे पास बहुत सारा डिटेल है, पर हम ये चाहते हैं कि पहले शुरुआत में इतना ही लोग पहले स्टार्टिंग करें, और जिन लोगों का इन सखी के अंडर मतलब अपना स्वरूप है, तो वो लोग जब इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम उनके बारे में एक अलग और सेपरेट क्लासेस और सेपरेट उसके बाद हम इस पे डालेंगे, यानी पूरा आप नेट पे डाल सकते हैं गहराई से, ठीक है। तो ये सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं। मैंने बताया कि चित्रा सखी जो है बेस्ट एडवाइजर, ठीक है। ये बेस्ट एडवाइजर इनके लिए एक बड़ा मतलब इटर्नल पोस्ट है ये चित्रा सखी वाले लोगों के लिए। ये कहीं भी रहेंगे एडवाइस करेंगे, तो एडवाइस जरूर इनका होगा। तो हमें नेचर जानने से फ़ायदा है सखियों का कि हम प्रैक्टिकल समाज में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, एप्लीकेशन अपने घर परिवार डिवोटी कम्युनिटी जहाँ भी है। ये सब चीज़ों का हम हायर चीज़ों से जब जोड़ेंगे तो हमारी लड़ाई झगड़ा ये सब जो आपस में हम लोग जो मनमुटाव होता है सब समाप्त हो सकता है। इसीलिए हमारा ये इच्छा है कि ये सब चीज़ लोग जानें, ठीक है। चित्रा सखी का 8 कला का नाम है, वो है पहला है पेंटिंग, यानी आलेख पेंटिंग करने में एक्सपर्ट है, तो पेंटिंग हो गया। दूसरा है जो उदकवाद है, पानी में संगीत बजाने की कला, यानी इसमें क्या होता है 7 बीकर रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, उसमें बजाता है। टीवी में आप खोल के देखो, तो ये उदकवाद बोलते हैं इसे। फिर तीसरा कला है चित्रा में, वो है पानक रस रगासाव योजन, यानी लाल रंग से स्वादिष्ट पेय बनाने की कला। जितना भी शरबत वगैरह बनाता है ना मार्केट में, जो भी शरबत वगैरह सब है, ये सब चित्रा सखी का ग्रुप, तो ये हो जाता है। फिर अगला इसका क्वालिटी है वृक्ष आयुर्वेद योग, इसमें जड़ी बूटियों से इलाज करने की कला है, जैसे रामदेव बाबा इलाज करता है ना।
ठीक है, तो ये हो गया। फिर है देश भाषा ज्ञान। इसमें अलग अलग लैंग्वेज तुरंत सीख लेता है। ऐसे लोग ना अलग अलग लैंग्वेज सीख लेगा तुरंत, तो कोई भी देश का भाषा जल्दी सीख लेगा ये। ठीक है, जैसे मैं एक बार JNU में गया था, तो एक लड़का था, मैं देखा कि 5 भाषा 7 भाषा का वो फॉर्म भर रहा था। हम बोले कि यार मैं तो एक भाषा नहीं सीख पा रहा हूँ और ये 7 भाषा में डिप्लोमा लेने जा रहा है कि तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कई सारा लैंग्वेज सीख लेते हैं। इसको बोलते हैं देश भाषा ज्ञान। फिर आता है क्रिया विकल्प। क्रिया विकल्प में आता है, ये भी चित्रा सखी का एक गुण है। तो ऐसे जो होते हैं क्रिया विकल्प में साहित्य या औषधि बना लेता है, यानी बुक भी कंपोज कर लेगा और औषधि बना लेगा ये। ठीक है, दवा बनाने में एक्सपर्ट होते हैं ऐसे। फिर है अगला कला है उसका उदक घाट, पानी उलेचने की कला। यानी जब कृष्ण भगवान यहाँ पे ये श्याम सुंदर जी राधा कुंड में जो स्प्लैशिंग करते हैं ना वाटर, तो उस समय इस कला का उपयोग किया जाता है। सखियां सब ना कला का उपयोग करती है, कैसे पानी देना है, कैसे स्नान कराना है। तो ये भी एक कला है। तो जितने भी लवर सब होता है ना, बड़ा बड़ा मटेरियल वर्ल्ड में वही यूज होता है। बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल में कैसे लवर को खुश करना है, ये कला है, तो ये भगवान के लिए यूज होता है। तो ये भी चित्रा सखी का मतलब। फिर जो है लास्ट है इसका 8वां कला है, क्या है, पट्टिका वर्त बेत बाण योजन, ढाल लाठी तथा तीर बनाने की कला है। तो ये इसमें अर्जुन एक्सपर्ट था। अर्जुन जो था ना वो एक्सपर्ट था, मतलब कि ये क्षत्रियों का गुण है। इसलिए ऐसे लोग चित्रा सखी के अंडर में रहने वाले लोग क्षत्रियों के स्पिरिट होता है। तो इसमें क्या है, ढाल लाठी तीर बनाए गए ऐसे लोग। ठीक है ना, तो ये 8 कला है। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे।